शो भी कर दिया, नोट डाउन भी करवा दिया आपको। वाई एडेनिन डू नॉट फॉर्म बॉन्ड विद गुआनिन, और आपको मैंने रेफरेंस दिया था पेज नंबर 33 पर। आप इसके आंसर को मुझे बता सकते हैं। अब हमारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा कम हो गए, लेकिन मैं आपको बस विद इन मिनट अगर आप मुझे ये आंसर दे दें शॉर्टली, तो मैं आपका वेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू कर लूँगा और मैं भी आंसर आपको बता दूँगा, ठीक है। हाँ जी, 1 मिनट आपके पास दे दिया था मैंने। तो 5 पार्टिसिपेंट्स हमारे इस वक्त मौजूद हैं, तो उन्होंने अभी तक मुझे आंसर नहीं दिया। क्या आपको पेज नंबर 33 पे स्ट्रक्चर देखते हुए क्या महसूस होता है कि आपके पास क्या हो रहा है? क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एडेनिन और गुआनिन आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लें, या फिर साइटोसिन और थायमीन आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लें? आंसर नहीं है आपके पास जनाब। मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको स्ट्रक्चर में नजर आ रहा होगा कि वो 2 रिंग्स कार्बन है, एडेनिन और गुआनिन, और साइटोसिन और थायमीन और यूरेसिल जो है वो सिंगल रिंग कार्बन है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो हमेशा सिंगल और डबल का रिंग का यहाँ नेचर में हमारे पास बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और भी कई प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हम यहाँ उसको डिस्कस नहीं कर रहे। डेफिनेटली इससे हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन ये तो जनरल आपसे बात डिस्कस करनी थी, तो मैंने इसलिए आपको दिखा दिया। तो ऑलवेज ए जो है वो टी के साथ यानी थायमिन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर आपको कभी याद ना रहे कि ए किसके साथ फॉर्म करेगा या जी किसके साथ करेगा, तो आप मेरा नाम याद रख लीजिएगा। नाम है मेरा ATIQUE, अतीक। तो ए के साथ क्या है? टी। बस सिंपल सी बात है, ए टी के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। बाकी बचा सी जी, तो सी जी के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्लियर जी? अच्छा जी, अब चलते हैं। हमारे पास पेज नंबर आपकी बुक का जनाब है 35। ऑलमोस्ट हम आज कोशिश करते हैं, और नो डाउट कि हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर टाइम बचा तो हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट ले लेंगे। जनाब 35 पर आपके पास एक हेडिंग लगी है, डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल, ठीक है। और बताया जाता है कि जी डीएनए जो है वो है ऐसा हेरिडिटी मटेरियल है या नहीं है। तो उसको कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट हैं फ्रेड ग्रिफ्थ। उन्होंने 1929 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट की यहाँ डिटेल नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी कुछ डिटेल यहाँ दी गई है। तो चूंकि वो डिटेल वैसे समझ में नहीं आती, इसलिए आपके सामने डायग्राम है, और उस डायग्राम को आप अपनी स्लाइड पर देखिए तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। Discovered that living bacteria acquired genetic material from dead bacteria and transformed live bacteria from non-violent to violent. अब इसने किया क्या? इसने दरअसल रफ स्ट्रेन
2R शॉर्ट में हम इसे कहते हैं। ये नमोनिया पैदा करने वाले हमारे बैक्टीरिया। तो माउस में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये इसका स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, रफली है बॉडी का यानी सेल का। और दूसरा इसी का स्ट्रैंड है, इसी की टाइप का, वो स्मूथ है और उसका स्ट्रक्चर आपको ये नजर आ रहा है पूरा गोल सा। तो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है। ठीक है। ये जो स्मूथ स्ट्रेन वाले हैं इनको हम वायलेंट नमोनिया का बैक्टीरिया भी कहते हैं। वायलेंट मीन्स होता है जो शिद्दत पसंद हो, तकलीफ दे या मौत का बायस बन जाए। ठीक है। रफ स्ट्रेन जो होता है वो नॉन वायलेंट होता है। ये तकलीफ तो देगा मगर इतनी शिद्दत में नहीं देगा और मौत का कम से कम नहीं पॉसिबल कि इससे मौत आ जाए। ठीक है जनाब। तो ये दो बैक्टीरिया इसने लिए, किसने? ग्रिफ्थ साहब। एक रफ स्ट्रेन जो नॉन वायलेंट है, उसकी सरफेस रफ है, ये भी नमोनिया कॉज करता है। दूसरा स्मूथ स्ट्रेन, ये इसकी सरफेस स्मूथ है और ये भी नमोनिया कॉज करता है। तो इसने इंजेक्शन लेकर इन बैक्टीरियाज के माइस में लगाए, स्मूथ वाला अलग माउस में लगाया और फिर इसने कंफर्म किया कि जनाब ये जो रफ स्ट्रेंथ है ये दरअसल बीमार तो कर रहा है चूहे को, मगर चूहा मरा नहीं और चूहा फिर ठीक हो गया। लेकिन जो स्मूथ स्ट्रेंथ वाला है उसने बीमारी पैदा भी की और साथ ही साथ इतना शदीद बीमार किया कि माउस जो है उनकी डेथ हो गई। तो ये इसने कंफर्म करना था पहले कि आया ये बात हमारी कंफर्म्ड है कि स्मूथ स्ट्रेंथ जो है वो डेथ कॉज करता है, तो वो कंफर्म कर दिया। अब इसने न्यू एक्सपेरिमेंट को अपने पास रीस्टार्ट किया। हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेंथ। अब क्या किया इसने? इसने स्मूथ स्ट्रेंथ लिया, उनको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद क्या हुआ जी? उनकी डेथ हो गई। उस लिक्विड को या उसको एक्सट्रैक्ट करके माइस में इसने दोबारा इंजेक्ट किया। तो इसने देखा कि माइस जो है वो नॉर्मल है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब है कि हमारा जो हीट अप किया या बॉईल करने से हमारे स्मूथ स्ट्रेंथ जो है वो टूट फूट गया, इसका डीएनए भी टूट गया, इसलिए इसने किसी भी माउस पे असर नहीं किया। अब इसने क्या लिया? अब इसने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेंथ, यानी जो हमारा हीट किल्ड है स्मूथ स्ट्रेंथ, उसको हमारे बॉईल किया, ठीक है, और रफ स्ट्रेंथ को लाइव लिया। ये देखिए आप, ये हमने रखे हुए यहाँ 3, ये लाइव हैं रफ। और रफ कौन से थे? वो बैक्टीरिया जो बीमारी तो फैलाते हैं मगर मौत का बाइस नहीं बनते, नॉन वायलेंट है। जबकि ये 3 आपको रेड स्पॉट जो नजर आ रहे हैं ये हैं हमारे हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेंथ, यानी ये मरे हुए हैं लेकिन उनका स्ट्रेंथ है सिर्फ बॉयल किया हुआ। तो इनका डीएनए का मटेरियल यहाँ मौजूद है, ये खुद लाइव नहीं। इस दोनों मिक्सचर को आपस में मिक्स करके इंजेक्ट किया चूहे में, तो चूहा बीमार भी हुआ और बीमार होने के बाद उसकी मौत भी वाक़ हुई। तो ग्रिफ्थ ने ये कहा कि जनाब ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल इस टूटे हुए बैक्टीरिया के पास थे, ये इन लाइव बैक्टीरिया ने अपने पास इनको ऐड किया जेनेटिक मटेरियल को, और ऐड करने के बाद अपने पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को नॉन वायलेंट से वायलेंट बना लिया, यानी बीमारी भी फैलाए और मौत का बाइस भी बन गए। तो बैक्टीरिया अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता इसी तरह से है कि वो दूसरे बैक्टीरिया से डीएनए और जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लेता? एडॉप्ट कर लेता। आप आजकल सोप शोप के एड वेड देखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि जी वो जी एक टैबलेट में या उसमें आपको पिक्चर दिखाते हैं जी बैक्टीरिया बहुत ताकतवर होगा। तो बैक्टीरिया इसीलिए ताकतवर होगा कि बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को बहुत बेहतर अंदाज से
एडॉप्ट करते हैं और उसको सेव करते हुए अगली नेक्स्ट जनरेशन को मुंतकिल करते हैं। जैसे वरासत होती है ना, हम हेरिडिटी मटेरियल को वरासत कहते हैं। तो वरासत एक जगह से दूसरी जगह आगे ट्रांसफर होती चली जाती है। तो बैक्टीरिया में ये खासियत है कि वो मरते हुए अपनी तमाम डीएनए की उसकी कोशिश होती है कि अपनी ताकत को दूसरे बैक्टीरिया को प्रोवाइड करें। ठीक है जी। तो इस तरह से ये जो हमारे डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल है, इसकी आपको डिटेल नहीं बतानी है, बस हमें अगर ये रीजन में पूछा जाता है वाई डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन में। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को मजीद मैक्रे ने और मैकलॉड ने आगे परफॉर्म किया था, और ट्रांसफॉर्मेशन के मुख्तलिफ ज़राए उन्होंने मजीद एक्सप्लेन किए थे कि जी और कैसा हो सकता है डीएनए की ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी। और फिर उन्होंने ये कंफर्म किया कि जी आरएनए का इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें सिर्फ रोल है डीएनए का। ठीक है। तो डेफिनेटली जो प्रीवियसली साइंटिस्ट डिस्कवर्ड करते हैं, तो जो उसके बाद नेक्स्ट आने वाले साइंटिस्ट होते हैं वो उसको रीडिस्कवर भी करते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन भी करते हैं। और फिर मज़ीद एक्सपेरिमेंट होते होते वो बहुत सारी उसमें मॉडिफाइड हो जाता है और हमारे लिए और भी बेहतर होता चला जाता है। अच्छा, ये एक और एक्सपेरिमेंट आपको हर्षी का इसी पैराग्राफ जो पेज नंबर 35 का है, सेकंड पैराग्राफ, ठीक है, उसमें आपको नज़र आ जाएगा। तो इसको भी हम जल्दी से आपके सामने रख देते हैं कि इसकी भी डिटेल एज आपको कोई ख़ास नहीं ज़रूरत पड़ेगी। हर्षेन चेज ने 1952 में एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस ये है, 9 में डायग्राम बनाई आपने, जो बैक्टीरिया को तोड़ता है या बैक्टीरिया को फेक करता है। फेगस, फेगस माने क्या होता है जनाब, यकीनन कुछ बच्चों को पता होगा। फेगस मीन्स होता है खा जाना। ठीक है। तो बैक्टीरियो फेज या फेग, तो बैक्टीरिया को खाने वाला। ठीक है जी। इसमें हेड होता है, टेल होती है, और ये हेड है, ये टेल है जिसके ऊपर इसके फाइबर मौजूद हैं। आप बेशक इनको इन जनरल क्लॉ के नाम से जान लें क्योंकि ये अटैच हो जाते हैं द मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है। प्रोटीन कोड में इसके, ये यहाँ प्रोटीन कोड के अंदर इसका डीएनए है। ठीक है। तो हर्षे ने क्या किया, लेबल प्रोटीन कोड विद रेडियो एक्टिव सल्फर एंड डीएनए विद रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो इसने क्या किया, इसने प्रोटीन कोड, ये रेड कलर का हमने बनाया है, ये क्यों ऐसा किया कि हर्षे ने क्या किया कि जनाब प्रोटीन कोड को रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबल कर दिया, यानी इसके ऊपर सल्फर की कोडिंग हो गई, और डीएनए को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से। डीएनए कहाँ है, ये अंदर। तो एक बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज को लिया, उसके डीएनए को सिर्फ कोड किया फॉस्फोरस से, और जो दूसरा था बैक्टीरिया, उसको बैक्टीरियोफेज, उसकी हमने पूरी होल जो उसका आउटर स्ट्रक्चर है उसको हमने सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर से कर दिया, उसके डीएनए को नहीं किया। ठीक है। These virus used to attack bacterial cell. When these bacteria were checked, DNA with the radioactive phosphorus was present in the bacteria. Protein was not found. It proves that DNA works heredity material. तो अब इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने फिर इसको बैक्टीरिया प्रोवाइड किया, इन्होंने वायरस ने बैक्टीरिया पर हमला किया, इसने भी बैक्टीरिया पर हमला किया, और ये बैक्टीरियोफेज की साइकिल शुरू हो गई। बैक्टीरियोफेज की साइकिल में ये होता है कि ये अपना डीएनए इंजेक्ट करता है बैक्टीरिया में, इसने भी किया। ठीक है ना, ये फॉस्फोरस का निशान रेड है, इसने भी किया, लेकिन इस पर फॉस्फोरस नहीं लगा हुआ। हाँ, इसकी जो बॉडी की उस पर सल्फर लगा हुआ, तो बॉडी बाहर रहती है, सिर्फ डीएनए अंदर जाता, इंजेक्ट होता। फिर हमारे डीएनए जो वायरस का होता है वो बैक्टीरिया के डीएनए से मिलकर और वायरस बनाना शुरू कर देता। इसी तरह हमारे यहाँ पर भी वायरस बनाना शुरू कर दिया। फिर इससे जो हमें मटेरियल मिला, यानी जो नए वायरस पैदा हुए, उनका जो डीएनए था वो भी कैसा था, विद फॉस्फोरस लेबलिंग। जबकि यहाँ से हमें जो बैक्टीरिया न्यू फॉर्म हुए, बैक्टीरियोफेज वायरस, तो उनका कोई कोडिंग नहीं थी उनकी।
वो नॉर्मल थे। तो इससे प्रूव होता है कि डीएनए जो है वो दरअसल शिफ्टिंग कर रहा होता है जेनेटिक मटेरियल्स में। ठीक है, तो ये हर्षे का एक्सपेरिमेंट था। आरएनए एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमारा नेक्स्ट पेज आपके पास है, पेज नंबर 36, और इसकी डायग्राम की डिटेल आपके पास है, लेकिन इसका पूरा जो हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है वो आपका सेकेंड ईयर की जो बायोटेक का चैप्टर है उसमें पूरी डिटेल है। यहाँ पर आपको शॉर्टली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, बस इसके बारे में आपको डिटेल बता दी। ठीक है, अब ये है कि आरएनए एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, आरएनए जो है वो present in nucleus, cytoplasm, in matrix of some organelles of cells. They are synthesized by DNA. डीएनए से ही आरएनए बनेगा। ये न्यूक्लियस में भी होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है, और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स जो ऑर्गेनेल्स के अंदर लिक्विड मौजूद है ना, उसकी कैविटीज में, उसे कहा जाता है। तो ये हमारा कई जगह पर प्रेजेंट है। अब सबसे पहले हमें अगर ट्रांसक्रिप्शन को बात करनी है, समझना है, ट्रांसलेशन को समझना है, तो सबसे पहले आपको आरएनए की टाइप्स के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। टाइप्स ऑफ आरएनए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। मैसेंजर आरएनए, शॉर्ट में हम इसको स्मॉल एम आरएनए का नाम देते हैं। दे यूजुअली कैरी मैसेज और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डीएनए in the form of genetic code for the synthesis of protein molecules. ठीक है, तो ये हमारा मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए तो डेफिनेटली क्या करेगा? मैसेज कैरी करेगा। मैसेज कहाँ से आएगा? आरएनए बताएगा कि जनाब कौन सा प्रोटीन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करना है, बनाना है, और जिस टाइप का भी सिंथेसाइज करना है उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी डिटेल हमारे इस एमआरएनए के पास हो। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। सर आरएनए एंड डीएनए की डायग्राम हमें पेपर में बनानी होगी? नहीं बेटा, अभी नहीं बनानी है, आपको सेकंड ईयर में बनानी है, फर्स्ट ईयर में इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, सेकंड ईयर में पूरा डीएनए का यानी क्रोमोसोम का चैप्टर है, उसमें डीएनए की डिटेल है पूरी, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। अभी फिलहाल हमारे पास उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है जी। ट्रांसफर ऑफ यानी टी, स्मॉल टी आर एन ए, दीज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में होंगे। दे रिकॉग्नाइज द कोड्स ऑन द एमआरएनए। अब ये एमआरएनए के पास जो कोड है, उस कोड को ये रिकॉग्नाइज करेगा कि यार ये क्या कोड आया। देन पिक द रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड, और जो कोड आएगा उसी का अमाइनो एसिड ये साइटोप्लाज्म से पिक करेगा। देन ब्रिंग इट एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और फिर ये जहाँ प्रोटीन बनाने की साइट है जो किस में होगी, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, तो ये वहाँ पहुँचाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे आप कहते हैं कि जी आपने बाजार में जाकर किसी शॉप पर आपने अपने कोई चीज़ आपने परचेज की है, तो आप गए उस शॉप में, तो डेफिनेटली आप कुछ पैसे यहाँ अपना एटीएम कार्ड लेकर जाएंगे, और उस शॉप पर जो कोई भी मेन बंदा बैठा होगा, ऑनर हो या मैनेजर हो, तो वो आपसे पूछेगा आपने क्या लिया, आप उसको बताएंगे, आप उससे बोलेंगे जी मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो वो अपने हेल्पर को दे देगा, जाओ भाई ये चीज़ें निकाल कर लेकर आओ। अब वो जो चीज़ें निकाल निकाल कर ला रहा है वो कौन है? ट्रांसफ़र करने वाला। और आप जिस काउंटर पर खड़े हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। वो जो मैनेजर है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद एक और डीएनए वो है, आरएनए सॉरी, और आप क्या है? आप मैसेंजर आरएनए, क्योंकि आप घर से मैसेज लेकर आए हैं एक पेज पर लिखकर, एक लिस्ट बनाकर कि ये चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है। हेल्पर क्या कर रहा है? ट्रांसफर आरएनए क्या कर रहा है? उन अमाइनो एसिड्स को उठा उठा कर ला रहा है और आपके काउंटर पर रख रहा है, ये ले जी, ये ले जी, ये ले जी। ठीक है, तो जो मैनेजर है वो राइबोसोमल आरएनए है।
Ribosomal RNA, these are present in the ribosomes and providing for the attachment of both tRNA and mRNA. ये कहाँ होगा? ये राइबोसोम में होगा, वो काउंटर राइबोसोम है। तो वहां पर क्या कर रहा होगा? जो tRNA जो हेल्पर लेकर आ रहा चीज उसको ला कर रख रहा, और जो आपने लिस्ट दी थी उसको चेक कर रहा। तो दोनों चीजों को कंबाइन कर रहा है। और फिर एक्टिवेट्स ऑफ RNAs कैन बी सीन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस व्हिच इज 2 स्टेप्स प्रोसेस। तो अब ये जितनी भी एक्टिवेशन हो रही है ये 2 स्टेप पर कंप्लीट होती है, ठीक है। यानी इन तीनों का रोल है, और वो तीनों का रोल प्ले करके ये 2 स्टेप पर प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। वो 2 स्टेप्स क्या हैं? पहला है ट्रांसक्रिप्शन, SCRIP, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट किसे कहते हैं जी? स्क्रिप्ट आपने ड्रामा, फिल्म, मूवीज का देखा होगा। राइटर जो है ना वो एक खास जुमले लिख कर देता है एक्टर को। अच्छा, अब डायरेक्टर जो होता है वो बोलता है कि जी यही बोलना आपने, राइटर ने ये लिख कर दिया। आप अपनी तरफ से उसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो ट्रांसक्रिप्ट, क्रिप्शन, स्क्रिप्ट जो है वो एक खास कोड होगा, एक खास वर्ड्स होंगे जो हमारे डीएनए ने दिए होंगे मैसेंजर आरएनए। इन दिस स्टेप डीएनए सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो डीएनए क्या करेगा न्यूक्लियस के अंदर? अब ये आप अपनी बुक में डायग्राम देख सकते हैं, अगर समझ में आ जाए। इतना जोर मत दीजिएगा अपने जहन में, क्योंकि अभी हमें इतना जोर नहीं देना प्रोटीन सिंथेसिस में। मैं जब सेकेंड ईयर में होंगे फिर आपको हम बिल्कुल बेशक इजी होकर डायग्राम के साथ दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप कौन से एंजाइम्स यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, कौन से एंजाइम इसको कट कर रहे होते हैं, कौन से एंजाइम इसको दोबारा से बॉन्ड फॉर्म कर रहे होते हैं, वट पूरी डिटेल है, ठीक है ना। तो अभी इतना जोर मत दीजिएगा आप। बाहर आप बुक में अपने पेज पर देख लीजिएगा, पेज नंबर 36 पर डायग्राम बनी हुई। तो ये सबसे पहले डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस में। तो ये क्या करता है? अपना वो कोड बनाता है जिस कोड की प्रोटीन आपके सेल को रिक्वायर्ड है, और वो कोड अब कहलाता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्योंकि सिंगल स्ट्रेंथ, सिंगल लेयर वाला, तो ये अपने ही डबल लेयर में से एक लेयर को कट ऑफ करता है, वो बन जाता है मैसेंजर आरएनए। और अपनी जो डबल लेयर जो इसने कट ऑफ की थी उसकी जगह दोबारा फॉर्मेशन कर लेता। तो ये डीएनए कभी भी टूटी हुई हालत में या सिंगल उसमें नहीं मिलेगा। सिर्फ प्रोसेस होने की स्टार्ट डीएनए से होगी, बाकी दोबारा से मैसेंजर आरएनए कनेक्ट हो जाता है। अब ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर होकर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट में आ जाता है, और यहाँ आकर ये क्या करता है? मैसेज पहुंचा देता है ट्रांसफर आरएनए को। तो इसने क्या किया? इसने सेम कोड जो इसको दिया गया था डीएनए की तरफ से, वो इसने ट्रांसफर आरएनए को दे दिया कि भाई अब जाकर तुम ये वाले अमाइनो एसिड उठा उठा के लाओ और जाकर राइबोसोमल आरएनए को दो। तो यहाँ तक का स्टेप, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स तक आने का स्टेप आपका कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। फिर हो जाती है ट्रांसलेशन। अब वो कोड जो यहाँ से आया है उस कोड को कौन पढ़ेगा? उस कोड को पढ़ेगा आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो ये ट्रांसलेशन की जा रही होगी। तो सेकंड स्टेप कहलाता है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो उसको कहते हैं इन दिस स्टेप इंफॉर्मेशन रिसीव इन द राइबोसोम वेयर आरएनए एंड टीआरएनए वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ सिंथेसिस द प्रोटीन। तो ये अकॉर्डिंग टू वो मैसेंजर आरएनए के अपने इंस्ट्रक्शन जो उसके कोड की आई है, उसके कोड के थ्रू ये आपकी राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और उसकी हेल्प कर रहा होता है टीआरएनए, क्योंकि ये ला ला कर देता है अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन हो रही होगी। क्लियर जी? अच्छा, अब ये मामला हमारा हो गया। तो आगे हमारे पास एक छोटी सी रह गई है बात। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो हमारे पास अगले 9 मिनट है बस बाकी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो वो कर लें, वरना हम नेक्स्ट क्लास में इसे करते हुए आपको कवर अप कर देंगे। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज ही हम आपको आपके चैप्टर नंबर 2 का होमवर्क
अपलोड कर देंगे, आज हो जाएगा या कल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रा क्वेश्चन कुछ आज जितना भी हमने डिस्कस किया है, ज़रा इनमें से क्वेश्चन को आप पूछना है तो पूछ लीजिए।